जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने युवा जोड़ो अभियान के तहत भिवानी जिला के भवानीखेड़ा व तोशाम हलके के गांव का दौरा किया। इस दौरान बड़ी बात ये रही कि तेज बारिश के बावजूद दिग्विजय ने अपने दौरे जारी रखे। बारिश के बीच उन्होंने भाषण दिया। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में जेजेपी की हार पर दिग्विजय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया और हुड्डा को उन्होंने मार्केट का नया प्रोजेक्ट बता डाला। दिग्विजय ने कहा कि जनता नए प्रोजेक्ट के झांसे में आ गई थी, पर हुड्डा ने पुत्र मोह में सब डुबो दिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा शैलजा जैसी नेताओं को साथ लेकर चलते और हल्के में 10-10 टिकट न बांटते तो बीजेपी खत्म हो चुकी थी। जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने पहले कहा कि आज बारिश के बीच जारी कार्यक्रमों से चौटाला साहब के कहे अनुसार तय हो गया कि हम गर्मी या सर्दी की परवाह किए बगैर देवीलाल की नीतियों पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की ये ताकत बदलाव लाएगी और दुष्यंत चौटाला सीएम बनेंगे। वहीं लोकसभा व विधानसभा चुनाव में जेजेपी की हार पर उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही दिग्विजय सिंह चौटाला हरियाणा सरकार व सीएम पर भी निशाना साधा और कहा कि इस कमजोर सरकार में गुंडे न तो गुंडागर्दी छोड़ रहे हैं और न ही हरियाणा। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के एमएलए या मंत्रियों की चपरासी भी नहीं सुनता। भवानीखेड़ा के अंदर युवा जोड़ो अभियान भिवानी जिले की शुरुआत हुई है और आप देख रहे हो कि जैसे चौटाला साहब कहते थे कि सर्दी गर्मी बारिश की परवाह ना करते हुए हमारी पार्टी का कार्यकर्ता किन्हीं भी परिस्थितियों में हालातों में जो देवीलाल जी की विचारधारा पर चल करके प्रदेश के गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज इन नौजवानों का जोश, भाई पंकज और इसकी पूरे नौजवान टीम की जो मेहनत है वो दर्शा रही है और जिस प्रकार प्रदेश का युवा जेजेपी से जुड़ रहा है, भविष्य में लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 4.25 साल के अंदर दुष्यंत चौटाला की ये नौजवान ताकत बन करके खड़े हो जाएंगे और वैकल्पिक तौर पर बहुत बड़ा बदलाव प्रदेश के अंदर आएगा जो दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने का काम करेगा। प्रदेश के अंदर किसान कमेरे गरीब और मजदूर की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये लहर आज जो शुरू हुई है ये इस बात का प्रमाण है। मैं कह रहा हूँ कि कई बार हालात परिस्थितियाँ होती हैं, हालात के आगे तो बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है और हालात परिस्थितियाँ ऐसी रही, बदल जाएंगे हालात। समय, कई बार कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में जब आता है तो उसकी बड़ी वाहवाही हो जाती है, मगर लोग उसको जब आजमाते हैं तो फिर लोग पुराने वाले को याद करते हैं, भाई ओरिजिनल ही ठीक था। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई ये हुड्डा जो है ये पुत्र मोह में इसने सब डुबा दिया। अगर ये शैलजा जी को और लोगों को साथ लेकर के चलता, 10-10 टिकट हर हल्के में ना बांटता, प्रदेश में तो सरकार गई हुई थी बीजेपी की, तो कोई रोक ही नहीं सकता था। लोगों ने वैकल्पिक तौर पर इन्हें चुना था, मगर इन्होंने घर में आई हुई लक्ष्मी को दुत्कार दिया, घर में प्रदेश की जनता की सोच को जो दुत्कार दिया। अब वो तो ये जाने क्यों दुत्कारा क्यों नहीं। अब लोग इनसे आज देख लो ना, कहीं कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बची, कहीं कोई नाम ले हुई नहीं बचा। मैं कह रहा हूं कि कालका की पहाड़ियों से अहीरवाल तक और होडल से लेकर डबाड़ी तक कोई हुड्डा का नाम ले हुई नहीं बचा। इतनी जल्दी उठना और इतनी जल्दी गिरना मैंने शायद अपने जीवन में पहली बार देखा, क्योंकि इन लोगों ने ना तो किसी जाति को अपने साथ जोड़ा, ना किसी को अपना सगा बनाया, ना किसी के साथ न्याय किया। ये तो सिर्फ मैं और मेरा में उलझे रहे। अब राम जाने क्या है, ईडी सीबीआई का क्या इनको डर है क्या नहीं है, मगर 4.25 साल के बाद इस कांग्रेस का जो है ये विकल्प नहीं बचेगी कांग्रेस। और कांग्रेस का तो वो हाल होगा जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते।